The third question is, two lamps, one rated 40 watt and 220 volt, and the other 100 watt and 220 volt are connected in parallel to the electric supply at 220 volt. अगर ये नहीं भी देता तो भी आपका ना 220 वोल्ट था हमारे पास, आपका नाम ये. Then now 3 questions it has, आपका नाम, which you have to give the answer. Draw circuit diagram to show the connection. एक तो आपने इसका ड्रॉ करना है सर्किट डायग्राम, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपका नाम, एंड कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सप्लाई. कितना आपका ना इलेक्ट्रिक सप्लाई आपका दे रहा है, इसे करंट दे रहा है, एंड कैलकुलेट टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 2 लैम्प्स टुगेदर व्हेन दे ऑपरेट फॉर 1 आवर. अगर एक एक घंटे रोज जलते हैं तो आपका ना मतलब 1 घंटा जल रहा है. अब इसमें कोई मंथ का तो पूछा नहीं है, 15 का, खाली 1 दिन का पूछ रहा है, नो प्रॉब्लम. सॉल्यूशन नंबर 3. सबसे पहले आपको वी हैव टू मेक द डायग्राम. एक रफ डायग्राम की वास्तव में आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कितना नॉलेज है आपको. टाइम 24 आवर नहीं है, 1 आवर. नाउ दिस, तो दिस 220 वोल्ट की सप्लाई है, पैरेलल में है दोनों. तो आपका या ऐसे कर दीजिएगा, या इसमें बल्ब है तो बल्ब के लिए आपका कैसे आप बना सकते हैं. एक बल्ब ये बना दिया ना, तो ये आपका ना 100 वाट का आपने बनाया, और एक आपका ना फिर और बना दीजिएगा. ये आपका 40 वाट की सप्लाई आपका ना देखो कैसे. डायग्राम आप इसमें वोल्ट मीटर आपका कनेक्ट कर सकते हैं. एक की भी आपका लगा दीजिएगा. ये इलेक्ट्रिक करंट आपका आ जाएगा. तो एक ये आपका डायग्राम आपका बन गया. 40 watt bulb आपका नाम and the 100 watt bulb, they both are connected with the 220 volts line आपका in parallel, and आपका potential difference के लिए भी आपने ये दिखा दिया. तो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका डायग्राम का. अब ना सेकेंड पार्ट के लिए आप आइएगा. अब अपना पावर ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रिक बल्ब P इज इक्वल आपका 40 वाट, पहले 40 वाट, और इसको P1 कर दीजिएगा, एंड V1 इज इक्वल टू इसकी जो सप्लाई लाइन है आपका ना 220 वोल्ट की. इससे आप क्या करेंगे नाउ, आपको I1 आपको एक इलेक्ट्रिक करंट आपका कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सप्लाई आपका. तो ना इक्वल आपका फॉर्मूला अप्लाइड, तो जो आपने कहा P इज इक्वल आपका V I आप करते हैं आपका नाम, तो लेकिन यहाँ पे ये आपका P1 इज इक्वल V1 और इंटू I1 करते हैं. सो ना I1 इज इक्वल टू आपका P1 अपॉन V1, ये आपका ना बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया. I1 इज इक्वल P1 इज व्हाट आपका कितना 40 वाट अपॉन आपका ना 220 वोल्ट. तो आपका नाम 0 से 0 खल्लास ना, 4 2 से 2 2 ज़ा 2 11, तो 2 अपॉन 11 आपका नाम एम्पियर. ठीक हो गया सर. इसके बाद सेकेंड
power of second electric bulb. आपका ना P2 इज इक्वल टू आपका कितना है सर ना 100 वाट एंड आपका ना V2 इज इक्वल टू आपका ना 220 वोल्ट की सप्लाई आपके सामने फिगर है एंड आपका I2 यहाँ आपका देखो ये I1 ये हुआ और ये देखो आपका I2 ये हुआ यहाँ तक आपका I जा रही है तो ना दिस इज अगेन applying formula आपका ना I2 is equal to P2 upon आपका V2 आपका ये हो गया P2 is what 100 watt upon आपका ना 220 ये आपका वोल्ट 0 से 0 कैसे 5 और by 11 तो दिस द 5 by 11 आपका क्या हो गया एम्पियर हो गया सर क्लियर हो गया ये लेकिन आपका देखो इसी में आपका ना टोटल करंट सप्लाइड I इज इक्वल टू I1 प्लस आपका क्या हो जाएगा I2 हो जाएगा I इज इक्वल टू अपना 2 अपॉन 11 और प्लस 5 अपॉन 11 I इज इक्वल टू कितना 11 इफ सेम डिनोमिनेटर सेम न्यूमरेटर 7 by 11 ये आपका कितना 0.5 अब आपका क्या होगा इलेक्ट्रिक करंट हो गया हमारा ठीक है सर अब कैलकुलेट टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 2 लैम्प्स फास्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अपना फर्स्ट बल्ब जिसमें आपका 40 वाट आपका 220 वोल्ट की रेटिंग होगी E1 इज इक्वल टू आपका P1 इनटू ये देखो टाइम 1 आवर के लिए ऑपरेट हो रहा है आपका यहाँ देखो 10 सेकंड क्लियर तो ना तो P1 आपका पावर आपका कितना है 40 वाट इनटू 1 आवर के लिए आपका 40 वाट आवर हो गया लेकिन आपको पता है कि ना 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वाट तो ना 1 वाट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 किलो आप चाहें इफ यू विश आप यही इसको आपका ना चेंज कर दो नहीं तो आप दूसरे बार को भी दोनों को ऐड करके उसके बाद यू कैन डिवाइड इट बाई 1000 आपके ऊपर बात करती है तो ना अगेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय सेकेंड बार में जो आपका 100 वाट की रेटिंग आपका 220 वोल्ट के साथ है E2 इज इक्वल टू अपना P2 E2 P2 आपका 100 वाट इंटू 1 आवर के लिए भी चला E2 इज इक्वल आपका कितना होगा 100 वाट क्लियर अब आपने क्या करना है जी दोनों को प्लस करेंगे एग्जैक्टली थर्ड तो टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी consumed by 2 balls E is equal to E1 or plus E2 आपका E is equal to 40 kilowatt sorry 40 watt R or plus 100 अपना watt R is equal to 140 watt R लेकिन
इलेक्ट्रिकल इनर्जी है, क्योंकि आपका इनर्जी यूनिट में आती, किलोवाट आवर में आती। अब आप क्या करें, 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 140 अपॉन 1000, अब ये किलोवाट आवर में बदलेगा। कितना आ रहा है? 1.4 किलोवाट नहीं सर, नहीं 0.1 0.14 किलोवाट किलोवाट आवर ये आपका हो जाएगी आपका टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस इज द आंसर ऑफ। तो ये आपके क्वेश्चंस आपके बहुत ऐसे परफेक्ट होने चाहिए तो अपने 0.68 होगा। हैं। ये टोटल करंट जो हमने निकाला हाँ 7/11 जो है हाँ हाँ, वो 0.68 ये यहाँ पे है। 0.68 कोई दिक्कत नहीं, ये बिल्कुल आना वैसे कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत की बात है। तो ये आप ऐसे करेंगे, इसको यहाँ सेपरेटली आप यहाँ भी इसको डिवाइड करके आप कर सकते थे। अगर यही आप कर देते तो 40 आपका ना, तो 40 बाई आपका कितना हो जाता, तो कितना हो जाता 0.0, एक बार चेक कर लो, 0.04 होता है या 004 होता है? 0.0 1 किलोवाट 0.0 ठीक है, 0.04 ठीक है। और अगर आप इसको यहाँ करते 100 अपॉन, ये कितना हो जाता 0.1 आपका 10,000 क्लियर हो गया। तो ये आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं और उसके बाद लास्ट में आपका ना यू कैन डिवाइड इट बाय। क्लियर सर? ये था आपका ना आपके 3 क्वेश्चंस आज के।